हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक दिन पहले ही मैंने उड़द की दाल और राइस को सोक करके ग्राइंड कर दिया था और फर्मेंट होने के लिए मैंने ओवन को प्री हीट करके उसके अंदर ये बैटर रख दिया था। तो देखिए कितने अच्छे से राइस हो गया है ये बैटर। तो इस तरीके से यहाँ पर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर गर्म मौसम होता नहीं है, धूप भी नहीं निकल रही है इस समय, तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैटर निकाल लूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बैच इडली का बनाना है अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। इसके अलावा अभी तक सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करके जाता है, तो उसके लिए एग बॉयल करूँगी, सैंडविच बनाऊँगी और हस्बैंड भी चीज़ सैंडविच ही लेके जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। वो ब्रेकफास्ट करते हैं ऑफिस में जाने के बाद, मतलब घर से करके नहीं जाते, बट बेटा मेरा ब्रेकफास्ट घर से ही करके जाता है। तो बाकी का बचा हुआ बैटर मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पर बस एक साइड पे मैं चाय चढ़ा दूँगी और फिर धीरे धीरे गर्म पानी पीते पीते बाकी के काम हो जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही इजी है। इस तरीके से प्लान अगर एक दिन पहले से ही मैं कर लेती हूँ ना कि मुझे क्या बनाना है, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इडली चढ़ाऊँगी क्योंकि इडली बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर मैं उसको हल्का सा ठंडा करके ही पैक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इडली का पानी चढ़ा दिया है, स्टैंड लगा दिया है और अब मैं धीरे धीरे करके मोल्ड में इडली को, पहले तो मैं ग्रीस कर लूँगी मोल्ड को। तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ ग्रीस करने के लिए भी, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। कई लोगों को पसंद नहीं होता है तो रिफाइंड ऑयल या फिर घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया और इसके बाद बैटर को मैं लगा दूँगी, डाल दूँगी इसमें, सॉरी। और इसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा नमक मिला लिया है। तो हाँ, अब रेडी है पूरी तरीके से बैटर मोल्ड में डालने के लिए। अच्छा, मुझसे ना आजकल कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा 8th मंथ कंप्लीट होके 9th मंथ लग गया है और मेरी जो ड्यू डेट है वो है मार्च में। दूसरा क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों का कि आपके घर से क्या कोई आ रहा है डिलीवरी के टाइम के लिए। तो मेरे घर से कोई नहीं आ रहा है डिलीवरी के टाइम के लिए। बात ये है ना कि एक्चुअली हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अभी कोई परेशान हो। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या फिर मेरे पेरेंट्स दोनों ही अब ओल्ड हो गए हैं। इतना उनसे काम नहीं होता कि वो इतनी लंबी फ़्लाइट पकड़ के यहाँ पर आएँ। आ भी जाएंगे बट हम ये नहीं चाहते कि वो आएँ स्पेशली इसलिए कि उनको यहाँ पर काम करना हो। तो अभी नहीं आएंगे, शायद से जब हम इंडिया जाएंगे तब हम वापस लौटते समय उनको लेते हुए आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमने यही सोचा है कि हम खुद से मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके, क्योंकि देखिए उनकी भी तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही थी। तो हमें लगा ना कि उनका भी अच्छे से रहना, हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर अभिषेक ना बहुत हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हम मैनेज कर सकते हैं। और अभी अभ्युदय भी इतना छोटा नहीं रहा है, वो भी बड़ा हो गया है। बस हाँ, दिक्कतें कुछ हैं जो कि ये है कि जैसे इंडिया में क्या होता है ना, स्कूल्स वगैरह में ना वैन वगैरह आती है तो बच्चों को आप बस ड्रॉप करना होता है वैन तक। यहाँ पर क्या है ना कि अभी तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है तो हमें ना उसको स्कूल में ड्रॉप करना होता है, वहाँ से पिक करना होता है। प्लस उसकी जो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ हैं वो भी रहती हैं, फुटबॉल, स्विमिंग, चेस। तो चलिए वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है तो वो वीकेंड्स में घर में ही होती है, तो वो टेंशन नहीं है। तो थोड़ा उसका भी ध्यान देना पड़ता है, उसको पिक ड्रॉप करना एक अपने आप में काम है। और हस्बैंड का ऑफिस भी काफ़ी दूर है, हालांकि वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं कभी कभार। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं है, हमें भी पता है। और हमारे लिए भी शायद अकेले रह के यहाँ पर डिलीवरी करना ये फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फ़र्स्ट जब अभ्युदय हुआ था ना, अभ्युदय 9.5 ईयर्स का होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी दिनों पहले की बात है ये। तब तो मेरी डिलीवरी मेरे मायके में हुई थी, तो बड़ा स्मूथली सब कुछ हो गया था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला था। तो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, देखते हैं कैसे होता है। बट हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कर लेंगे। मतलब इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि अभिषेक बहुत हेल्पफुल है। टच वुड, मतलब मैं जब एक्टिव फील करती हूँ तो मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। जिस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो मुझे सिंपली कह देते हैं, आकांक्षा कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ले आऊँगा या फिर तुम बताओ मैं बना देता हूँ कुछ। तो वो इतने ज़्यादा हैं और अंडरस्टैंडिंग है, उनकी कोई डिमांड नहीं रहती है कि आज तो मुझे ये बना के खिलाओ या फिर आज तो मुझे ये डिनर पे दो या ये लंच पे दो। हमेशा मैं ही सोचती हूँ कि चलो ये बनाते हैं या ये करते हैं। बाकी अभिषेक बहुत सुपर सिंपल और इजी मतलब है हैंडल करने के लिए। प्लस मेरा बेटा है ना, वो थोड़ा चट्टू है, बच्चा है और वो इतना नहीं समझता है। तो मैं उसके लिए तो खैर करती ही हूँ, मैं माँ हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, मुझे उसका ध्यान रखना है, चाहे सेकंड बेबी आ रहा है। बट हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे बच्चे ही हैं मेरे लिए।
तो अभ्युदय का ध्यान मैं अच्छे से रखती हूँ, उसको क्या खाना है क्या पीना है, क्योंकि बच्चे ना थोड़े से खाने में चूज़ी होते हैं, और अगर वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा है ना तो मेरा तो खैर मन ही नहीं लगता है अगर अभ्युदय ने ढंग से खाना नहीं खाया तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर चीज़ की एक्चुअली बहुत वैरायटी मिलती है। तो ये बिल्कुल पनीर टाइप का ही है ना। तो इसको पनीर तो इससे नहीं बना सकते, बट हाँ इससे पराठे वगैरह भी बना सकते हो आप। बट मैं इसको ऐसे सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ ब्रेड के साथ। आप थोड़ा सा नमक डाल लो, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल लो, और इसको ब्रेड के साथ लगा के खाओ। कुकुम्बर और अनियन टोमेटो स्लाइस लगा लो ब्रेड के अंदर। तो अभी तो मैं सिंपली इसको चीज़ को साइड में रख लिया, और मैंने 2-3 ब्रेड टोस्ट कर लिया है, वो रख लिया है। साथ में चाय के मैं से खा लूँगी, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। हालांकि मुझे चाय भी नहीं पीना चाहिए, बट क्या करूँ, आदत है तो वो अभी तो छूटेगी नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना इडली विडली चढ़ा के मैंने सोचा थोड़ा सा मैं कुछ खाना पीना कर लेती हूँ, तभी मेरा मन लगेगा। पीछे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी ये ब्रेकफास्ट वाला टिफ़िन लगा दिया है। तो ये यहाँ पर ब्रेड और मैंने सारी चीज़ें स्लाइस करके अलग से रख दी है, ताकि वो अरेंज करके फिर अपना असेंबल करके आराम से खा लेंगे। चलिए सब लोग चले गए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह ले वे के खावा के। तो फिर मैंने नहा धो के आराम से करी पूजा, फिर मैंने आराम से बैठ के फ्रूट्स खाए, थोड़े नट्स खाए। सोक करके नहीं खाती हूँ नट्स, पता नहीं मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, मेरे साथ कुछ उल्टा ही है। अच्छा शाम का टाइम है, शाम को आज अभी तक की फ़ुटबॉल क्लासेस थी, बट वो अभिषेक ही लेके जाते हैं उसको, तो वो लेके चले गए थे। शाम के टाइम मैं बना रही हूँ यहाँ पर मूंग की दाल के पराठे। तो मैंने सोक करके रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो बस सिंपल तरीके से जीरा, हींग, हल्दी, नमक डाल के तड़का लगाऊंगी। मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्च ना मुझे सूट करती है ना मेरे हस्बैंड को, और बेटा भी मेरा बहुत ही रेयर खाता है मिर्च। हरी वाली मिर्च मैं डाल देती हूँ, बट लाल मिर्च मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल जो कि सोक की हुई थी उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। पानी डाल के फिर मैं थोड़ी देर इसको कुक होने दूँगी, जब तक दाल गल नहीं जाती है। बहुत सारा पानी नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि वो दाल गल जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया है, और अब मैं वेट करूँगी जब तक दाल गलती नहीं है। साइड में मैंने ना थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे गर्म पानी पीने का मन कर रहा था, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर। तो और यहाँ पर मैंने आटे का डो लगाना है, तो थोड़ा सा नमक मिला के सिंपल सा आटे का डो लगा देना है। अच्छा ये पराठे तो मैंने बनाए थे, बट फिर इसके बाद मैंने ना खिचड़ी मतलब दलिया वाली जो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी नहीं कहेंगे इसको, पुलाव टाइप का कहेंगे, उसके अंदर गाजर मटर प्याज टमाटर डाल के वो मैंने बनाया था। क्योंकि वो ही मैंने सोचा था कि वो हल्का रहेगा रात में खाने के लिए। हस्बैंड भी ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं पराठे वगैरह रात के टाइम में, बट मैंने पराठे, मेरा मन था तो मैंने पराठे भी बना लिए थे और वो भी बना लिया था। साथ में आजकल क्या हो रहा है ना, अभ्युदय को ना रहता है कि मैं स्नैक्स के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मुझे लगता है बाहर की बिस्किट्स वगैरह ना बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो फिर मैंने घर में मठरी बना के रखी है, और मैं कुकीज़ भी बनाने वाली हूँ। तो मठरी आज मैंने उसका आटा वगैरह लगा के रख दिया था, क्योंकि वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्चुअली उसको फ्राई होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद अभी खाना डिनर की तैयारी कर लूँगी, इसके बाद फिर मठरी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए पराठा बन गया, अचार के साथ मैंने फिर पहले अभ्युदय को खिलाया, और इसके बाद फिर फटाफट से ये वाली जो खिचड़ी होती है ना, मतलब दलिया वाली जो पुलाव होती है, वो फटाफट ही बन जाती है। तो मैंने चॉपिंग वगैरह करके रख ली थी, और फिर मैंने फटाफट से ये वाला पुलाव बना लिया था। तो और ये वाला पुलाव ना बहुत टेस्टी होता है, मतलब आप इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल लो, बिल्कुल ज़रा सा ही घी डाला था मैंने इसमें। और यहाँ पर देखिए मठरी है, तो मैंने ना कोई क्लिप वगैरह इसकी शूट नहीं की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक करिए और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।